आपने देखा होगा जो ज़्यादा मंत्र जाप करते हैं उनके जीवन में अलग ही बदलाव आते हैं। उनकी दैनिक गतिविधियां बदल जाती हैं, उनका रहन सहन बदल जाता है, उनका बोलचाल का ढंग बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, उनके जीवन में परिवर्तन होता है। आज हम आपको ऐसी एक रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। ये जानकारी है जब आप निरंतर राम नाम का जाप करते हैं, किसी भी मंत्र का लंबे समय तक जाप करते हैं, तो उसके प्रभाव से आपके जीवन में क्या घटित होता है, कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। आज उस विषय में हम आपको पूर्णतः इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल साधना मार्ग परिवार में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी भी मंत्र का अगर लंबे समय तक जाप किया जाता है तो वह मंत्र आपके अंदर जागृत हो जाता है, अपना प्रभाव दिखाने लग जाता है। अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन से होई, यानी कि चंदन कितना शीतल होता है और अगर उसको भी ज़्यादातर रगड़ किया जाए, ज़्यादातर उसको घिसा जाए आपस में, तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाती है। इसी तरह से आप किसी मंत्र का लंबे समय तक अभ्यास करते हैं, उसका निरंतर रटन करते हैं, तो वह मंत्र भी आपके अंदर अपने अंदर छिपी हुई ऊर्जा को, अपने अंदर छिपी अग्नि को प्रकाशित कर देता है। फिर उससे आपके जीवन में बदलाव आने लग जाते हैं। जैसे कि आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव जो आता है वह होता है कि आपके बोल चाल का ढंग बदल जाता है, आपके अंदर सहनशीलता बढ़ जाती है, आपको एकांत में रहना पसंद होता है, पवित्र और घर का भोजन करने के भाव जागृत होते हैं। ये सब आपके अंदर होता है जब आपका मंत्र सिद्ध होने लग जाता है, पकने लग जाता है। तब धीरे धीरे जब आपका मंत्र और ज़्यादा बढ़ता है, आपकी भजन में रुचि बढ़ती है, तो फिर जो हमारी इंद्रियों पर देवता बैठे होते हैं उनको उनका आहार नहीं मिल पाता है, उनको उनका विषय नहीं मिल पाता है, उनको उनका भोग नहीं मिल पाता है, तो फिर वो आपके जीवन में प्रतिकूलताएं देते हैं। कुछ प्रभु भी हमारी परीक्षा लेते हैं कि मेरा भक्त कहीं कमजोर तो नहीं है। अगर उनको कोई कमी लगती है तो उस कमी को मेरे प्रभु श्री राम जी दूर कर देते हैं। नाम भगवान की कृपा से वो कमी दूर होकर उनके जीवन में प्रकाश हो जाता है। तो जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके अंदर आध्यात्मिक उन्नति होती जाएगी, आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा। आध्यात्म क्या है आप इसे जानते हैं? अपने आप को जानना ही आध्यात्म है। यानी कि जो जीवात्मा है, जो इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है, उसका जब आप परिचय पा लेते हैं तो आप आध्यात्म में स्थित हो जाते हैं। अभी आप ये हमारा शरीर देख रहे हैं, अगर इस शरीर में से जो जीवात्मा बैठा हुआ है, जो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जब हमारे इस शरीर से अलग हो जाता है, तो इस शरीर को ना तो कोई देखना पसंद करता है, ना इसके पास कोई बैठना पसंद करता है, और ज़्यादा समय तक इसे रखा भी नहीं जाता है। और फिर ज़्यादा समय तक अगर रखते हैं तो ये पंच तत्व से जो शरीर बना हुआ है, चितवक पावन पावक गगन शमीरा, पंच तत्व बन अधम शरीरा, ये अधम शरीर जो 5 तत्वों से मिला है, 5 तत्व अपने आप में विलीन होने लगते हैं, तो वह अपना अपना नेगेटिव प्रभाव दिखाते हैं। शरीर गलने लग जाता है, सड़ने लग जाता है और इसमें बदबू आने लग जाती है। यह प्रकाश इसमें कब तक है? जब तक इसमें जीवात्मा बैठा है, और वो जीवात्मा जब निकल जाएगा तो इसका प्रकाश भी चला जाएगा। तो आपके अंदर जब तक जीवात्मा है, जब तक आप अपने आप को समर्थ समझ रहे हैं, अपने आप को भगवान के योग्य समझ रहे हैं और ध्यान पूजा पाठ करने का मन कर रहा है, तो कर लीजिए, वरना पछताना पड़ेगा। धीरे धीरे जब आपका जाप बढ़ेगा तो आपको एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य अनुभव आपको प्राप्त हो जाएगा। वह कैसे प्राप्त होगा? जैसे आपने सोने को देखा है, सोना अगर कीचड़ में पड़ा हुआ होता है तो उसकी चमक आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन उस सोने को जब निकाल लिया जाता है, उसे अच्छे पानी से साफ किया जाता है और उसकी जो गंदगी है उसको दूर कर दिया जाता है, तो वह सोना ही चमकने लग जाता है, गले की शोभा बन जाता है। इसी तरह से जब तक आपके अंदर प्रकाश नहीं है, वो जीवात्मा छिपा हुआ है मन के भ्रम से। मन का भ्रम क्या है? माया का प्रपंच। जहाँ तक हमारा मन जाता है, जहाँ तक हमारी इंद्री जाती है, वह सब माया होती है। और जब तक आपके अंदर माया का पर्दा फटा पड़ा हुआ है, तब तक आपको उस जीवात्मा के दर्शन नहीं होते हैं। उस माया के पर्दे को, उस माया के कीचड़ को कैसे साफ किया जाएगा? निरंतर जाप के द्वारा। जब आप निरंतर जाप करेंगे तो आपकी जीवात्मा के अंदर ऊपर
जो गंदगी पड़ी हुई है वह दूर हो जाएगी। विषय विकारों की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, सबकी जो बंधन पड़े हुए वो मिट जाएंगे। तो वो जो जीवात्मा है आपके अंदर प्रकाशित हो जाएगा और जीवात्मा में ही सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अब जीवात्मा को जब आप जान लेंगे तो आपको स्वतः ही राम नाम के अनुभव प्राप्त होंगे। आपको दिव्य दिव्य लोगों के दर्शन होंगे, आपको दिव्य दिव्य जगह दिखाई देंगी, आपके प्रश्नों के जवाब आपको मिलने लगेंगे, आपको दूरदर्शिता प्राप्त होगी। आप दूर की चीज़ों के छोटा सा अगर आप उनके शब्दों को सुन लेंगे तो उसकी गहराई में आप घुस जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर खुद गहराई आएगी। क्योंकि जीवात्मा अथाह है, जीवात्मा समुद्र से भी गहरा है। अगर इसका मंथन किया जाए तो इसकी कोई था नहीं है, क्योंकि जीवात्मा ही परमात्मा है और परमात्मा की कोई भी था नहीं पा सकता। बस प्रभु जिसको जनाते हैं वो उतना ही जान पाता है, ना कि उससे ज़्यादा। तो ये सब आपके जीवन में परिवर्तन होगा। वो होगा कब? जब आप निरंतर राम नाम का जाप करेंगे, जब आप निरंतर संतों का सत्संग करेंगे, निरंतर आप अपने जीवन में मेहनत करेंगे और अपनी जीवात्मा के ऊपर से जमे हुए मल को राम नाम के द्वारा, अन्य मंत्रों के द्वारा, गुरु मंत्र के द्वारा साफ करेंगे। तो आपको सब कुछ स्वतः ही प्रकाशित होता हुआ दृष्टिगोचर होने लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।